ना अल्लाह माफ़ करे, ये सारी ना उसमें रोशनदान से आती है मिट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में रहें। तो इसी के साथ करते हैं जी अपने व्लॉग का आगाज़। जैसा कि आपको हमारा कमरा इस वक्त नज़र आ रहा है कि हम लोग आज सफाई करने वाले हैं कमरे की। कमरे में जाले वगैरह भी हो गए और बेड के नीचे बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह भी हो गया है, तो इसको भी साफ़ करेंगे। ये देखें कितना बखेड़ा हो रहा है यहाँ पर, ये सब साफ़ करेंगे और इसकी अच्छी तरीके से सफाई करेंगे क्योंकि आजकल इरफान घर में है, वैसे तो टाइम नहीं मिलता, संडे को भी मसरूफियात होती है, तो आज हमने सोचा क्यों ना अपने कमरे को साफ़ किया जाए। तो आज की रूटीन आपसे शेयर करेंगे, तो जी हमारे साथ रहिएगा। दब गया तो वो है ना झाड़ू देना, ये बड़ी हुई झाड़ू। बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया था तो वो साफ़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे कमरे में सामान रखने की कोई जगह है नहीं। ये देख सकते हैं सारा बेड के नीचे हमने जो सामान था ज़रूरत का वो इधर रखा हुआ है। इरफान की गाड़ियों के औज़ार हैं और हमारा ये बैग वगैरह रखा हुआ है ये यहाँ पर। आज हम भूत बनने वाले हैं जी क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है। आज हम सब भूत बनेंगे। मट्टी कितनी हो गई है सारी बैठ के नीचे उठाया सर, यहाँ तक हाथ नहीं जाता ना असल में, इतनी बड़ी कोई झाड़ू भी नहीं है ना मेरा हाथ। इसमें क्या है, ये लो 1 मिनट के लिए। कौन आया है ये भाई, वाह ये कौन आया है। ये अज़ल्फा के शूज़ हैं बचपन के जो हमने संभाल के रखे हुए हैं हाइज़ा के लिए। वाओ देखें नाज़रीन, मुझे 5000 रुपये मिले हैं और ये 5000 रुपये जो हैं वो हैं मेरी सफाई का जो है ना इनाम मिला है मुझे। देखिए मैंने अभी यहाँ से ये 5000 रुपये उठाए और ये 5000 रुपये जो है ना ये नकली है, नकली। काश ये असली होते तो मैं इसमें जो है ना शॉपिंग कर लेती। ज़्यादा मिट्टी, इतनी मिट्टी हो रही है यहाँ, इतनी डस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जी इरफान को और अज़ल्फा को ना बहुत ज़बरदस्त वाली डस्ट एलर्जी है। इरफान और अज़ल्फा डस्ट वाला कोई काम नहीं कर सकते वरना उनको पूरा दिन छींकें आती हैं। अभी भी दोनों को छींकें आ रही हैं। अज़ल्फा ने मास्क लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी उसको सुबह से छींकें आ रही हैं। ज़रा सा भी वो डस्ट वाला काम करती है ना तो उसको छींकें आ जाती हैं। सारी मुझे तो जी ये बैग हमें हमारे ससुर ने दिलवाया था, इरफान के अब्बू ने। हमारा कुछ साल पहले उम्रे पर जाने का प्रोग्राम था, ससुर हमें लेके जा रहे थे। एक फैमिली को उन्होंने कहा था कि मैं एक फैमिली को जो है ना उम्रा कराऊंगा। तो हमारे पासपोर्ट वगैरह भी सब रेडी थे और हमारा बैग भी बिल्कुल पैक होके रखा हुआ था, लेकिन बस नसीब में नहीं था। और अब तो खैर से ससुर की डेथ भी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी ज़िंदगी में मौका दिया तो जी ज़रूर जाएंगे। ये बैग हमारा बहुत, जब भी हम इसको देखते हैं तो अब्बू की याद आ जाती है। और अब तो वैसे भी उम्र इतना महंगा हो गया कि गरीब इंसान का हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो उम्रे पर हम जैसे गरीब लोग, जिसको अगर अल्लाह बुलाए वसीला भी अल्लाह पाक बना दे तो इंशाल्लाह क्यों नहीं जा सकते। अल्लाह के बुलावे पर बात है, जब अल्लाह ताला किसी को भी बुलाना चाहें तो वो बआसानी जा सकते हैं। बस अल्लाह की रज़ामंदी की ज़रूरत होती है ऐसे कामों में और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह पाक ज़रूर सुनेंगे। ये देख सकते हैं जी कितना सारा हमारा कबाड़ा निकला है बेड के नीचे से। ये तो सारे खैर अनाइज़ा के कपड़े हैं जो कुर्सी पर रखे हुए थे और
सारा ये औजार है। और बाकी वहाँ देख सकते हैं कोने में उस साइड पर कितना कचरा निकला है। ये सारे रैपर, ये बच्चे अक्सर चीज़ें खा के ना रैपर, यहाँ हमारी छोटी वाली अनाइज़ा जो है ना वहाँ रैपर फेंकती है सारे बेड से पीछे, वो सारे जमा होते रहते हैं क्योंकि बेड पूरा जो है वो लगा हुआ है दीवार से और वहाँ तक हाथ नहीं जाता, सामान भी आगे होता है, तो उस वजह से ये सफाई जो है ना रह जाती है। जाले तो खैर इतने नहीं हैं क्योंकि हमने अभी थोड़े दिन पहले ही जाले वगैरह तो झाड़ लिए थे, पर बेड का सारा नीचे का रह गया था क्योंकि मुझसे अकेले से तो नहीं होता। इतना भारी गद्दा है और उसके ऊपर जो ये सारा जो लोहे का सामान रखा रहता है, ये इसके जो लोहे के ये जो पार्ट्स हैं ये बड़े हैवी हैं, तो मुझसे नहीं उतरते आज। इसलिए मैंने इरफान को कहा भाई आप घर में हो तो चलो ये सफाई तो करते हैं ना। ये जो छत के जो पीसेस हैं ना, जो चटके हुए होते हैं, वो इरफान उनको जो है ना वो ऐसे डंडे की मदद से तोड़ देते हैं ताकि वो किसी के ऊपर ना गिरें। ये भी आप देखिएगा थोड़ी देर में टूट टूट के कितने सारे गिरेंगे। बस जो नहीं टूट रहा उसको नहीं तोड़ना। ये देखें ये गिरा, सर बचाना है इरफान अपना। ओह देखा कितना बड़ा टुकड़ा गिरा। ये देखें जी भी नहीं है, ये पिछले साल से लगे हुए हैं। ये हमने कहा कि चलो कभी इरफान होते हैं कभी नहीं होते, बारिश अगर आ जाए तो हम ये खोल कर ना सिर्फ कील में हमें बांधना होता था। तो अभी फ़िलहाल बारिशें तो नहीं हो रही इसलिए खोल रहे हैं। पत्थर टूट के गिरेंगे, सारे छक्के हैं ये छक्के से जो गिरेंगे। अच्छा हुआ है पानी निकाल दिया वरना हमारा सर जख्मी हो जाता। तो जी यहाँ हमारी अनाइज़ा मैडम की हालत देखें, भुत बन गई है बिल्कुल। अनाइज़ा आप क्या कर रही हो? सफाई करवा रही हो बाबा के साथ? कपड़ा का कपड़ा ये रहा। तो जी अभी आप देख सकते हैं हमारा सारा बेड जो है वो क्लियर हो चुका है। ये देख लें सब साफ़ हो गए और ये थैली भर के कचरा निकला है बिल्कुल। इतना सारे इसमें इतने सारे रैपर चीज़ों के, मुझे तो लगा था यहाँ कोई दुकान खुली हुई है शायद चीज़ों की। सब रैपर जो है बेड के नीचे हमारी अनाइज़ा मैडम ने फेंके हुए थे। दोनों बाप बेटी मिलके सफाई कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं जी बेड की। और अभी ये देखें हमारे कमरे की हालत कुछ इस तरह हो रही है। ये सारा कबाड़ा कचरा। ठीक है, अब सामान रखें। हाँ सामान रखते हैं। ये यहाँ से पैनाफ्लेक्स खोल दिया, देखें कितना अच्छा खुला खुला हो गया। सारा पैनाफ्लेक्स खोल दिया इरफान ने। बाहर जाना है अभी। अनाइज़ा जो है ना कैद हो गई है, ये यहाँ से निकल ही नहीं पा रही है, इसको चीखें मार रही है। जाओ ना, अब हमने मना थोड़ी किया है, जाओ ना प्लीज़ प्लीज़। कैसे जाओगी? ओह कैसे जाओगी, अभी तो आप बहुत छोटी हो, इतनी नन्ही सी हो आप, नन्ही मुन्नी सी हो आप। ये देखें जी यहाँ से इरफान ने सारे जो ना टुकड़े जो आपको सरिये नज़र आ रहे हैं ना, ये भी इरफान ने निकाले क्योंकि ये इतने खस्ता हालत हो गए थे। अगर इनको ना निकालते ना तो ये फिर हम पर गिरते टूट टूट के ना। देखें यहाँ सीमेंट लगा के इरफान ने सारा इसको पैक किया हुआ था। वो जगह तो बिल्कुल ठीक है, कई सालों से जो है ना ये सीमेंट कामयाब हो गया, लेकिन ये जो है ना ये अभी ज़रा बारिशों का पानी जो ऊपर पड़ता है ना उसकी वजह से कमज़ोर हो गई छत। और कितने गहरे गहरे यहाँ देखें खड्डे हुए हैं। अब ये अगर किसी के सर पे गिर जाए, यहाँ अज़ल्फ़ा की जगह है ये, यहाँ पर अज़ल्फ़ा सोती है कोने पर और उसी के बराबर में अनाइज़ा सोती है, फिर मैं सोती हूँ यहाँ पर ना। तो ये देखें ये हमारे सरों पर जो है ना ये वाली जगह इरफान ने सही कर दी थी।
कमरे की हो चुकी है जी सफाई, ये देख सकते हैं। अब तो बेड के नीचे का भी खुला खुला नज़र आ रहा है काफ़ी। और यहाँ अनाइज़ा सो रही है, अज़ल्फ़ा अपना होमवर्क कर रही है स्कूल का। कमरे का फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखें कमरा उस पैनाफ्लेक्स के हटाने से कितना खुला खुला लग रहा है। ये देखें, ये सब हमने साफ़ कर लिया है माशाल्लाह। फ्रिज वगैरह की भी डस्टिंग वगैरह कर ली थी और डिवाइडर वगैरह की भी कर ली थी इरफान ने। तो जी यहाँ इरफान साहब बैठे हैं और साथ में है चाय और केक। क्योंकि आज इरफान बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इरफान को हमने इतना काम करवाया आज, इतना सारा हमने इनसे डस्टिंग वगैरह झड़वाई है। हमने कहा चलो आज घर में हो आप तो थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। अज़ल्फ़ा आ जाओ, चाय पी लो। तो जी काम फाइनल हो गया है, फ़्रेश होके बैठ गए हैं और इतना थक गए हैं कि क्योंकि धूल मिट्टी से ना बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द हो गया है। डस्टिंग नाक के ज़रिए नज़ला छींके वगैरह, तो इतनी थकान हो गई। तो जी चाय पी रहे हैं, चाय के साथ हैं केक्स, ये भी इरफान लेकर आए थे तो अभी मंगवाए हमने। तो अभी हम चाय पी रहे हैं और व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी किया करें, कमेंट भी करें और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट में बताया कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।